बढ़ रहे हैं आगे। दिल्ली में जस्टिस वर्मा के कथित कैश कांड में उनके घर के बाहर से जले नोटों के बंडल की तस्वीर आई है। कैश कांड में सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक की। सीजीआई ने जस्टिस वर्मा के आवास परिसर में आग की घटना और फिर कैश कांड को लेकर की जांच बिठाई। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जले नोटों की तस्वीरें और पूरे मामले को सार्वजनिक किया। हालांकि जस्टिस वर्मा ने अपनी लंबी चौड़ी सफाई दी है और आरोपों को साजिश बताया है। इस वक्त मैं दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पर मौजूद हूं। जो यशवंत वर्मा हैं, इनका घर लुटियंस दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में मौजूद है और इस पता है तुगलक रोड 30 नंबर कोठी। इस कोठी में 14 मार्च को आग लगी थी। जब आग लगी तो फायर डिपार्टमेंट की टीम पहुंची थी, दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची थी और घर में जो स्टोर रूम है जहां पर आग लगी थी, जब वहां पर अधिकारी पहुंचे तो वो हैरान रह गए क्योंकि जस्टिस वर्मा के घर के अंदर बोरियों में नोटों के बंडल मिले थे। कुछ नोट जल गए थे, जिसमें से ये नोट 500 के जो हरे हरे नोट ये जल गए थे। ये बाहर जब एनडीएमसी की टीम आज सफाई करने के लिए आई तो उनको मिली। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाकायदा प्रेस नोट भी जारी किया और जो तमाम वीडियो हैं, जो बयान है वो जारी किया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं जो जज यशवंत वर्मा है फिलहाल वो कामकाज नहीं देख रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है एक जज के घर के अंदर अगर बोरियों में नोट मिलते हैं और उसमें से कुछ नोट जल जाते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर बन जाती है। और फिलहाल की बात की जाए तो 14 मार्च को जो नोट जले थे वो कचरे के तौर पर घर के ठीक सामने फेंक दिए गए थे। आज एनडीएमसी की जो टीम है वो सफाई करने के लिए आई तो ये जो मेरे हाथ में जले हुए नोट हैं 500 के, ये जले हुए नोट यहाँ से बरामद हुए हैं। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जले नोटों की तस्वीरें और पूरे मामले को सार्वजनिक किया है। पूरे मामले में विस्तार से ये रिपोर्ट जरा देखिए। मिस्टर जस्टिस यशवंत वर्मा, कुछ जले कुछ अधजले नोट। नोट कितने थे ये कहना मुश्किल है, लेकिन तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी ज्यादा नोट रहे होंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास की ये तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक की है। ये उस वक्त के हालात हैं जस्टिस वर्मा की सरकारी आवास में एक स्टोर रूम में आग लगी थी। तारीख थी 14 मार्च। जारी वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि दमकल कर्मी सुलगते नोटों के ढेर के बीच मौजूद है और वहां आग बुझाने का काम चल रहा है। सुलगते नोटों के बंडल की आग तो बुझा दी गई, लेकिन उसकी आंच की तपिश तेज है। सीजीआई संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू करेंगे। समिति में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावलिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जस्टिस अनु शिवरामन भी शामिल हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा की सरकारी आवास के स्टोर रूम में कथित तौर पर नकदी का जखीरा मिलने के बाद से हड़कंप मचा है। सीजीआई ने 21 मार्च को ही दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिए कि वो जस्टिस वर्मा से 3 सवालों का जवाब लें। उन्होंने सवाल किए तो जस्टिस वर्मा का जवाब भी आया। सीजीआई का सवाल था कि कमरे में मिली नकदी पर क्या कहना है। इस पर जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि ये फंसाने और बदनाम करने की साजिश है। सीजीआई का दूसरा सवाल ये था कि कमरे में मिले कैश का स्रोत क्या है। इस पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि कमरे में ना ही मैंने और ना ही घर वालों ने कैश रखे। तीसरा सवाल ये था कि 15 मार्च को जले नोट मौके से किसने हटाए।
इस पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि हमें कैश के बारे में बताया ही नहीं गया। अब आपको बताते हैं कि बात जांच कमेटी तक कैसे पहुंची है। दरअसल 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे आग लगी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीजीआई को बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के कैंपस में एक कमरे में आग लगने की घटना की सूचना मुझे दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने दी थी। मैं आपको स्वयं इसकी सूचना देना उचित समझता हूँ। वैसे दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले की जांच कराई। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने सीजीआई को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले में गहन जांच की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक की शुरुआती जांच में बंगले में रहने वाले लोगों, गार्डनर, सीपीडब्ल्यूडी से जुड़े लोगों के अलावा किसी और की इस रूम में एंट्री की संभावना नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि एक जज की जिंदगी में प्रतिष्ठा और चरित्र से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन आग की घटना और कैश मिलने के आरोपों पर दिल्ली दमकल विभाग अभी चुप है। सर ये जो जस्टिस वर्मा के घर पर जो इंसिडेंट हुआ था, सर ये जो जस्टिस वर्मा के नो कमेंट। अब मामले की पूरी तफ्तीश के बाद ही कथित नोट मिलने का सच सामने आएगा। फिलहाल जस्टिस वर्मा न्यायिक कार्य नहीं कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस वर्मा को फिलहाल अवकाश पर जाने को कहा गया है। सृष्टि ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।